हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो आपका 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपका लगभग 25 क्वेश्चन बताएंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछने वाला नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले आपको 2 नंबर और 3 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। यह हमारा 5 नंबर वाला है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या क्या आता है 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को जरूर कर लेना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है? पार्श्वक्रम में R1 R2 R3 प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो हमारा कभी कभी अथवा में पूछ देता है मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करें, चित्र भी बनाना और बारे में बताना भी। आगे देखते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताइए। कभी कभी आपको पूछेगा धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पर आ ही गया धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। आगे देखिए, डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य की वर्णन करिए। इसको आपको करने को कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है तो पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक ज्ञात करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमारे लिए, इसका सत्यापन करने के लिए। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? श्रेणी क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन, दोनों में से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोधकों R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोधक की व्यंजक ज्ञात करिए। आगे देखिए, विद्युत मोटर आपको करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के श्वसन तंत्र की निम्नांकित चित्र बनाइए, तो चित्र वाला भी क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि देखते हैं लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सवाल पूछ सकता है, या तो मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, दोनों में से कोई भी सवाल पूछेगा आंसर सेम होगा। मानव हृदय का निम्नांकित चित्र बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आपको ये क्वेश्चन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, मेंडल का प्रयोग द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी वो सवाल पूछता है या कभी कभी ये पूछेगा मेंडल का प्रयोग से पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर आपका एक ही होगा, अलग अलग आंसर नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण, देखिए कभी कभी आपको याद रखिएगा, पोषण वाला क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य में जो पोषण होता है उसका चरण बताइए, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए और उसका वर्णन करिए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण चैप्टर से देखिए, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई भी 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी अभिसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करिए, इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिएगा। एक सवाल ये भी कर लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखाया गया, तो दर्पण से जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब किया जा सके, तो प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति बताइए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है क्या इंपॉर्टेंट है, एक कोशिकीय के जीव और बहुकोशिकीय के जीव में जनन पद्धति के बारे में बताइए। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिए। देखिए, संतुलित करने वाला आपका एग्जाम में या तो 2-3 नंबर में आएगा या तो हमारा 5 नंबर में आएगा, तो इस टाइप से आपको संतुलित करना है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।